पहले चरण का मतदान बिहार में समाप्त हो चुका है और इस मतदान के दौरान तमाम निगाहें टिकी हुई थी। एक बहुत ही जो चर्चित सीट हो गई है पिछले कुछ दिनों में, वो है मोकामा की सीट, जहां पर कि दो बाहुबलियों के बीच में टक्कर है। और हालांकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। तीसरा पक्ष जनसुराज पार्टी का नजर आता है, जहां पर कि पिछले दिनों काफी चर्चा में पीयूष प्रियदर्शी भी रहे। लेकिन मुख्य मुकाबला जो माना जा रहा है वो अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की जो वाइफ हैं वीणा देवी, उनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। तो पिछले दिनों जिस तरीके से ये चर्चा में आई सीट, उसके बाद जो मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था देखी गई, बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि ललन सिंह ने ये अपने बयान में कह दिया, लोगों को संबोधित हुए करते हुए कह दिया कि जो दूसरे जो पक्ष के लोग हैं, सीधा सीधा इशारा किया था सूरजभान सिंह की तरफ कि उनके नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, उनके मतदाताओं को ऐसे मतलब ये कयास लगाए गए कि इशारा केवल ये था कि किसी भी तरीके से वैसे लोगों को कि जो उनके पक्ष में झुके हुए हैं उनको घर से नहीं निकलने देना है। इसको लेकर के शिकायत हुई, तमाम चीजें हुई। उसके बाद सूरजभान सिंह ने जो बयान दिया उस पर भी खूब चर्चा हुई। उन्होंने कह दिया कि भाई कैसे नहीं निकलने देंगे, बुलंद होकर के हमारे वोटर घर से निकलें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके पीछे क्या गुणा भाग हुआ? ललन सिंह क्या मोकामा के चुनाव को प्रभावित कर पाए, मतदान को प्रभावित कर पाए, या बेखौफ तरीके से लोगों ने मतदान दिया और सूरजभान सिंह के आश्वासन पर मतदान दिया, या सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी जिसके कारण मतदान भारी संख्या में देखने को मिली है, या फिर समीकरण कुछ और बता रहा है मोकामा का? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मोकामा में जिस तरीके का नजारा आज देखने को मिला, काफी चाक चौबंद व्यवस्था थी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था। भारी मात्रा में वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और कोशिश यही की जा रही थी कि शांतिपूर्वक मतदान हो, और ऐसा हुआ भी। कहीं से भी कोई छिटपुट कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी झड़प या बड़ी घटना की कोई सूचना नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि क्या सूरजभान सिंह ने अपने समर्थकों को साथ लिया? क्या ललन सिंह और अनंत सिंह के समर्थक भी चुपचाप घर बैठ गए थे, या फिर उसके पीछे अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था? क्योंकि अनंत सिंह के फेवर में जिस तरीके से खुलकर के ललन सिंह चुनाव मैदान में उतर गए थे और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था, खुलकर के उन्होंने कहा भी था कि अब हर आदमी यहाँ का अनंत सिंह है और अब मैं प्रचार अभियान को अपने हाथ में ले रहा हूं। यह अलग बात है कि नीलम देवी भी जो कि अनंत सिंह की पत्नी है, वो भी कई जगह पर चुनाव प्रचार करती हुई दिखी, लेकिन पूरी तरीके से वहां पर अनंत सिंह के फेवर में ललन सिंह मोर्चा संभालते हुए नजर आए। इसके अलावा जो एक बयान वहां पर फिजाओं में तैरती रही, वो ये बयान था कि भाई ललन सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कह दिया था कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको अपने घर से निकलने मत दीजिएगा। तो उस पर यह कयास लगाया गया कि यहां पर अनंत सिंह के समर्थक कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, खास करके जो आरजेडी के समर्थक हैं उनके साथ में उनको वोट देने से रोक सकते हैं। इसकी शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन में और चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया। सम्राट चौधरी को भी नोटिस जारी किया गया और ललन सिंह को भी जारी किया गया, FIR भी दर्ज करा दिया गया दोनों के खिलाफ। तो ये माना जा रहा था कि माहौल उसके बाद से बिल्कुल शांत हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि ललन सिंह का ये दावा है कि उनके बयान को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर आरजेडी ने केवल उसके एक हिस्से को प्रचारित किया, जो कि सही नहीं है। वो संदर्भ कुछ और था, कहने वाला में कुछ और था, लेकिन लोगों ने एक संदर्भ को लेकर के गलत तरीके से मेरे नाम को उछाला है। इस बीच में सूरजभान सिंह ने ये कह दिया कि भैया किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जो डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई, वहां तक ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि यहां पर अगर कोई अनंत सिंह हो या ललन सिंह डराने की कोशिश करते हैं तो मैं यहां मौजूद हूं। सूरजभान सिंह अपने आप में बाहुबली हैं, भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो ये दिखा भी मतदान के दौरान कि जिस तरीके से आरजेडी ने आरोप लगाया था कि ललन सिंह हमारे मतदाताओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं,
उसी अंदाज में सूरजभान सिंह ने जो जवाब दे दिया कि भाई बुलंद होकर के घर से निकलिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि बाहुबलियों का इलाका है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां के लोग जो हैं, वहां के जो मतदाता है वो बहुत निरीह होंगे, बल्कि मतदाता खुल करके घरों से निकले। वो चाहे आरजेडी के लिए वोट किया, चाहे जो जेडीयू, जो अनंत सिंह की बात है, उनके लिए वोट किया, लेकिन खुल करके मतदान वहां पर होता हुआ नजर आया। लेकिन एक चीज जो वहां पर समीकरण साधने की बात थी वो ये थी कि जो सूरजभान सिंह है, जो आरजेडी है, उन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा उछाला। इसके बाद एक बड़ी बात जो वहां पर फैलाई गई, घर घर जाकर के बातें बताई गई, वो ये थी कि ये आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार, जिनका प्रोग्राम यहाँ पर तय था मोकामा में आकर के यहाँ पर उनको चुनावी सभा करनी थी, अचानक उन्होंने अपनी सभा को स्थगित कर दिया। तो आखिरकार वजह क्या थी? तो वजह यही बताया गया कि चूंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और यह नीतीश कुमार के इशारे पर गिरफ्तारी हुई है, और नीतीश कुमार को भी ये बात पता थी कि इस हत्याकांड में अनंत सिंह का हाथ है। अनंत सिंह पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो गया है। तो सुशासन बाबू के नाम से जो जाने जाते हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भले ही इस पर कोई बयान ना दिया हो, लेकिन अपनी कार्रवाई से यह संकेत दे दिया कि अपराधी चाहे कहीं से भी आए, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा ही। तो अब सूरजभान सिंह ये बताने में लगे हुए थे, घूम घूम करके बता रहे थे कि जिस व्यक्ति को, जिस प्रत्याशी को वहां के जो मुखिया है नीतीश कुमार, और यहां तक कि जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इनके लिए चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जेडीयू भी ये मान चुकी है कि अनंत कुमार आपराधिक छवि के हैं और इस हत्याकांड में उनकी संलिप्तता हो सकती है। तो इसी कानून व्यवस्था की दुहाई दी गई और आरजेडी के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस चीज को प्रसारित और प्रचारित किया गया कि आप अगर अभी भी नहीं संभले तो आने वाले दिनों में जो बंधक बनाने की बात हो रही है वो बंधक बन के रह जाएंगे आप लोग अगर चाहते हैं कि साफ स्वच्छ राजनीति हो, साफ स्वच्छ तरीके से सरकार बने, तो आपको हर हाल में अनंत सिंह जैसे बाहुबली के छवि से बाहर निकलना होगा, उसके साए से बाहर निकलना होगा, और उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, यानी कि सूरजभान सिंह ने अपने लिए कहा कि हम लोग तैयार हैं यहाँ पर आपकी रक्षा करने के लिए, और जब सरकार बनेगी तो निर्भय होकर के आप घर से बाहर निकलेंगे और हर तरीके से आप सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये समीकरण साध करके आरजेडी की तरफ से एक नहले पर, कहते हैं दहला चल देना, वो दहला चल दिया गया। रातों रात सब जगह ये बात फैला दी गई कि अनंत सिंह तो आरोपी सिद्ध होंगे, उसके बाद आपकी फिक्र कौन करेगा? अगर आप उनको विधायक चुन भी लेते हैं तो जेल के अंदर से वो क्या आपके लिए भला कर देंगे, किस तरीके से आपकी सेवा करेंगे? तो इसके बारे में सोचने के लिए कहा गया वहां के मतदाताओं को। और मतदाता जिस तरीके से मतदान केंद्र पर पहुंचे, तो उससे ये समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल निर्भीक होकर के वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह की तरफ से, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे नीलम देवी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, या वहां के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के तहत ये कार्रवाई की गई है। अगर जंगल राज होता तो अभी भी ये गिरफ्तारी नहीं होती और इसके फैसले भी मुख्यमंत्री के आवास पर होते, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल दखल नहीं दिया और कानून ने अपने हिसाब से काम किया और किसी तरीके से कानून की अनदेखी नहीं हुई। और ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू नेतृत्व की तरफ से साफ साफ अनंत सिंह को कह दिया गया था कि एफआईआर में आपका नाम आया है तो आपको कानून के सामने सरेंडर करना ही होगा। और वो 2 तारीख को सरेंडर करने वाले भी थे, लेकिन इससे पहले ही 1 तारीख की रात में कार्रवाई होती है और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ में कोई हंगामा नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता है, बहुत शांतिपूर्वक उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि उनके निवास स्थान से जहां से उठाया गया था, इनके समर्थक भारी तादाद में थे, लेकिन साफ साफ निर्देश दे दिया गया था जेडीयू नेतृत्व की तरफ से कि किसी भी तरीके से कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से शांति भंग नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून की सहायता करनी पड़ेगी, कानून का सहयोग करना पड़ेगा और आपको सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद तमाम कार्रवाई हुई। यानी कि ये जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा था मोकामा में कि आप लोग बिल्कुल निर्भीक होकर के मतदान कीजिए, कोई भी आप पर दबाव नहीं डालेगा और किसी भी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और अगर अनंत सिंह को आप जिताते हैं तो आपको एक बेहतर माहौल मिलेगा, क्योंकि वो
हर तरीके से आप नीतीश कुमार की सहायता करते हुए नजर आएंगे। और अगर अनंत सिंह जेल में भी रहते हैं, जैसा कि आरजेडी दावा कर रही है, तो भी आपकी सेवा करने के लिए ललन सिंह मौजूद हैं, सम्राट चौधरी मौजूद हैं और तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। और सरकार की तरफ से भी आपके जो सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा और आपको जो भी तमाम जो वादे किए हैं अनंत सिंह ने, उसको पूरा करने का काम जेडीयू की सरकार और एनडीए की सरकार करेगी। तो इस तरह के दावे और जो आरोप प्रत्यारोप है, उसके कारण मोकामा का चुनाव बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। अब परिणाम क्या होंगे, क्या इन आरोप प्रत्यारोप को सही मानेगी जनता या फिर अपने विवेक पर आज मतदान कर चुकी है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद सब कुछ कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, वो होता हुआ नजर आएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।